अनिता, अब उनकी एक शर्त है। शर्त? अगर वो लोग वापस आ सकते हैं तो झनक को इस घर में आने की पूरी आजादी है। और अब लालौन ये बात बोलकर अनी के जख्म को और भी हरा कर दिया है, झनक का नाम लेकर। पर क्या अनी जानता है कि वो कहाँ है? झनक जब भी चाहे वो इस घर में आकर हमारे साथ रह सकती है। अनीता, ये जो हिस्सा है वो हमारे नाम पर है, और अगर आपको आपके परिवार को यहां पर रहना है तो ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। झनक इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तुम्हें कैसे पता है वो नहीं आएगी? आएगी ना वो। और इस दुनिया में झनक का एक घर तो हो ही सकता है ना। नहीं, एक बार सोच, वो कोलकाता आएगी, कहाँ रहेगी? होटल पे? बस्ती में लेके नहीं जा पाएंगे हम उसे। तो झनक इस घर में रहेगी। ये घर जितना हमारा है उतना झनक का भी है, और वो यही रहेगी, है ना लालून? बिल्कुल सही अनीता, ये घर झनक का भी तो घर है, और इस घर के लोग उसके परिवार का हिस्सा हैं। झनक को इस घर में आने के लिए कभी हिचक या झिझक? लालून, ये मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सो प्लीज अभी से रहने दीजिए। अनीता, अपन जानता है कि उनको सब कुछ नहीं पता है, लेकिन अपन को एक बहुत छोटी सी बात पता है। आप प्लीज वो समझ लीजिए। झनक की वजह से ये घर नहीं टूटा है अनीता। वो बेचारी तो चुपचाप चली गई थी। आप सोच के देखिए, वो भी तो जिद पर अटक सकती थी ना कि नहीं अनिरुद्ध, तुमने बोला तुम शादी करोगे तो मुझे शादी करनी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी को बुरा लगे तो लगे। लेकिन नहीं अनीता, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सारा दर्द अपने साथ समेटकर चुपचाप चली गई। तो अगर कभी वो यहाँ पर वापस आना चाहती है तो इस घर में उसके रहने के लिए एक छोटी सी जगह हो, अपन इतना तो कर ही सकता है ना झनक के लिए। लेकिन लालून, आपको पूरी। और अब जहां लालौन एक बार फिर से झनक का ही चर्चा छेड़ा है, वहीं अब अनी को भी झटका तो लगता है। पर तभी आदित्य का फोन आ रहा है। आप बात कर लीजिए, अपन चलते हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज रुको ना यहाँ पे। आदित्य, यार अनिरुद्ध, अब कुछ किया जा सकता है या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आदित्य, झनक ठीक है ना? जिस बात का डर था वही हुआ अनिरुद्ध। क्यों, झनक मुसीबत में है क्या? अनिरुद्ध, झनक नहीं मिल रही है। झनक इज मिसिंग। मतलब? एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था उसने। उस ऑडिशन में वो सिलेक्ट भी हो गई। उसका अगले दिन एक लुक टेस्ट था। हालांकि उस फिल्म के लिए मैंने उसे रिकमेंड किया था। ऑफ कोर्स झनक ये बात नहीं जानती है। अगले दिन उसे लुक टेस्ट के लिए पहुंचना था। झनक कुछ दिन मेरे घर पे रुकना चाहती थी। उसके बावजूद भी वो मुझसे मिलना या बात करने में कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं उसके घर पहुंचा ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन अनिरुद्ध, जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि झनक वहां पे नहीं है। उसके बाद स्टूडियो में कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली मैंने, और पता चला कि वो स्टूडियो भी नहीं पहुंची है। झनक इज मिसिंग अनिरुद्ध। और आदित्य, ये कितने दिन से हो रहा है? 2 दिन अनिरुद्ध। हालांकि पुलिस को इन्फॉर्म किया है मैंने, वो उसके बारे में जानकारी निकलवा रही है। आदित्य, मैं क्या करूं? मतलब मैं आऊं वहां पे क्या? मैं यहाँ पे इतनी बुरी तरह फंसा हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। अनिरुद्ध, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए तुम्हें कॉल किया है। हाँ आदित्य, तुम मुझे अपडेट देते रहना, और मैं काम करता हूँ, मैं मीडिया को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने झूठ बोल के इतना बड़ा कदम उठाया था। आई नो अनिरुद्ध। वेल, डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है अनिरुद्ध कि झनक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा हुआ अनिरुद्ध तो मुझे यही लगेगा कि दुनिया एक झूठ है। डोंट वरी अनिरुद्ध, कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ओके आदित्य। अनी, क्या हुआ अनी? झनक मुसीबत में है। क्या हुआ अनीता? उसे कुछ हुआ है क्या? झनक मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है?
हे भगवान। और अब जहां आदित्य ने इतनी बड़ी बात की जानकारी दी है, वहीं अब अनी को कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। कैसे खोजे वो झनक को? जिसका डर था वही हुआ। अनीता, आप जा रहे हो ना झनक को ढूंढने के लिए? आप जाओगे ना उसके पास, और कोई नहीं होगा। उसने भी आपकी जान बचाई थी। अनीता, अपन जानता है कि आप सोच रहे हो कि अब आपकी शादी हो चुकी है अर्शी के साथ और वो बच्चा होने वाला है, लेकिन अनीता झनक अकेली है वहां पर। लालू, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। आई एम गुड फॉर नथिंग। कुछ नहीं कर पा रहा मैं। नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं काबिल ही नहीं हूं। एक नाकाम हारा हुआ इंसान हूं मैं। कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। और अब आखिरकार अनी भी क्या करे? ऐसा जाल में फंसा है वो। आज अर्शी से शादी करनी पड़ी उस बच्चे के खातिर जिसकी पहचान अनी को याद भी नहीं। और अब झनक को ढूंढने जाए भी तो कैसे? हर रिश्ता को तोड़कर जो गई है झनक भी उससे दूर। तो आगे क्या होगा ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।